Good morning, students. Today we will start our new chapter, that is Fundamentals of Anatomy, Physiology and Kinesiology in Sports. In this chapter, we are going to cover 5 important topics. The first is the definition and importance of anatomy, physiology and kinesiology. And the second topic is functions of skeleton system, classification of bones, types of joints, properties and functions of muscles. This is your third topic. Functions and structure of respiratory system and circulatory system. And the equilibrium, dynamic and static, and center of gravity and its application in sports. So these are the 5 important topics that we cover in this chapter. First, we will talk about the meaning of anatomy. What do you mean by anatomy? Human anatomy is the study of structure, shape, size, weight, and location of the organs of human body, that is lungs, kidney, liver. So जो आपकी ह्यूमन एनाटॉमी है वो स्टडी, उसमें सारी स्टडी आती है आपकी बॉडी का साइज, शेप, स्ट्रक्चर, वेट, आपकी बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं लाइक लीवर, किडनी, लंग्स। सो ये इनकी कहाँ कहाँ लोकेशन है, तो आपका जो भी आपकी बॉडी से रिलेटेड इनर एज वेल एज आउटर, सो दिस इज कॉल्ड एनाटॉमी. A detailed knowledge of the structure of various systems is provided in human anatomy. ह्यूमन एनाटॉमी में हर एक सिस्टम लाइक रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, मसल, स्केलेटन, सो हर सिस्टम का स्ट्रक्चर एंड उसका जो प्रॉपर नॉलेज है उसकी आपको नॉलेज मिलती है. एनाटॉमी टेल अस द इंटर रिलेशन बिटवीन डिफरेंट स्ट्रक्चर. आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम से किस प्रकार कनेक्टेड है, आपका मसल सिस्टम स्केलेटन सिस्टम से किस प्रकार कनेक्टेड है. सो एनाटॉमी टेल अस द इंटर रिलेटेड रिलेशन बिटवीन द डिफरेंट स्ट्रक्चर. It is very important in the field of physical education and sports to perform and develop the skill of sports person. एज फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स लाइन में ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि किसी की स्किल्स को डेवलप किया जाए, एक स्पोर्ट्समैन की स्किल्स को डेवलप किया जाए. जो भी गेम वो खेल रहा है, जैसे इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ फुटबॉल, उसकी ड्रिबलिंग स्किल्स, उसकी पासिंग स्किल्स, उसका डोजिंग स्किल्स, सो उसकी स्किल्स ऑफ स्पोर्ट्स को डेवलप किया जाए. So it is important for a player and coaches to understand how the body functions and what are the effect of exercise on these systems. So एक स्पोर्ट्समैन के लिए भी और एक कोच के लिए, एक टीचर के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी जो है कैसे फंक्शन करती है, हाउ योर बॉडी फंक्शन एंड व्हाट आर द इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज. एक्सरसाइज के आपकी जो बॉडी सिस्टम्स हैं उन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं. सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू नो एंड बिकॉज ऑफ दीज यू कैन डेवलप द स्किल ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन. In short, we can say that anatomy is the science dealing with body structure and relationship among structure. एनाटॉमी को एक साइंस का नाम दिया गया है जो आपके बॉडी स्ट्रक्चर और इंटर रिलेशन बिटवीन द स्ट्रक्चर, ये आपको नॉलेज देती है एनाटॉमी. द नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी क्या होती है? इट इज़ द साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी फंक्शन. आपकी बॉडी फंक्शन क्या करती है उसे बोलते हैं फिजियोलॉजी. आपके बॉडी के अंदर के जो जितने ऑर्गन्स हैं,
आपके जो भी सिस्टम्स अंदर लगे हुए हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं और उनके आपस में कैसे रिलेशनशिप होते हैं, कैसे वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ये दिस इज़ द मीनिंग ऑफ फिजियोलॉजी। द म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इज़ वेरी क्लोज। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, इन दोनों के बीच में बहुत गहरा रिश्ता होता है। एनाटॉमी, या मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर, शेप, वेट, ऑर्गन्स, इंटर रिलेशन, सेम एज विद द फिजियोलॉजी। सो इन दोनों का आपस में बहुत गहरा रिश्ता होता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टडी दम सेपरेटली। वी कांट कम टू नो द फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गन। हम किसी भी ऑर्गन के फंक्शंस को नहीं जान सकते जब तक हम उस ऑर्गन के स्ट्रक्चर को नहीं जानते। मीन्स एनाटॉमी स्ट्रक्चर बताती है और फिजियोलॉजी फंक्शंस बताती है। तो जब तक हमें किसी पर्टिकुलर उसका स्ट्रक्चर नहीं पता होगा कि उसमें कैसे वर्क होता है, तो वो कैसे पता चलेगा कि उसमें वर्क कैसे होता है। सो बाय दिस रिलेशनशिप ह्यूमन बॉडी परफॉर्म द वेरियस फंक्शन लाइक अ मशीन। जब हम, आपने मशीन देखी होगी, एक मशीन का बाहर का स्ट्रक्चर, जब तक आप उसको नहीं समझोगे तो आपको उसके वर्क काम समझ नहीं आएगा। सो एज दिस रिलेशन आवर बॉडी इज़ अ मशीन। नाउ द मीनिंग ऑफ किन्शियोलॉजी। किन्शियोलॉजी क्या होता है? किन्शियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड मैकेनिक्स ऑफ बॉडी मूवमेंट। आपकी बॉडी मूवमेंट कैसे करती है, उसके पीछे क्या मैकेनिक्स, जो आपकी मशीन्स, जैसे मैंने आपको बोला, तो वो कैसे मूवमेंट करती है, ऑर्गन्स के बीच में जो रिलेशंस होता है वो कैसे एक दूसरे को बेहतर डेवलप करते हैं। मेनली किन्शियोलॉजी इज़ अ मेथड यूज बाय फिजियोथेरेपिस्ट। आपने फिजियो देखे होंगे, जो आपके मसल्स, आपके नर्व्स को देख के उनके फंक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं। फॉर टेस्टिंग ए पर्सन रेंज ऑफ मूवमेंट, आपकी मसल्स की, आपकी सिस्टम्स की, जो अंदर ऑर्गन्स हैं उनकी क्या रेंज ऑफ मूवमेंट है, एंड द टोन ऑफ देयर मसल्स। और आपके जो फंक्शंस हैं, जो आपके सिस्टम्स, अंदर जो सिस्टम्स हैं उनके फंक्शंस को, आप उनकी रेंज ऑफ मूवमेंट को जानने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट किन्शियोलॉजी का यूज़ करते थे। ये ओरिजिनली जो है मेथड है फिजियोथेरेपिस्ट का। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी। किन्शियोलॉजी जो है वो फिजियोलॉजी की ही ब्रांच है। ये आपको फंक्शन ही बताती है आपके सिस्टम्स का। दैट स्टडी द मैकेनिक्स एंड एनाटॉमी इन रिलेशन टू ह्यूमन मूवमेंट। जब भी आप ह्यूमन मूवमेंट करते हो तो आपकी जो एनाटॉमी, मीनिंग मतलब जो स्ट्रक्चर है, आपका जो स्ट्रक्चर और आपकी मैकेनिक्स, मतलब आपका स्ट्रक्चर फंक्शन, वो लाइक अ मशीन कैसे काम करते हैं। सो ये आपको किन्शियोलॉजी बताती है। लेकिन किन्शियोलॉजी इज़ अ पार्ट ऑफ फिजियोलॉजी। इन शॉर्ट वी कैन से दैट द स्टडी ऑफ द मैकेनिक्स ऑफ बॉडी मूवमेंट, आपकी बॉडी मूवमेंट के पीछे जो मैकेनिक्स काम करती है उसकी स्टडी करना किन्शियोलॉजी कहलाता है। We study kinesiology to improve performance by learning how to analyze the movement of the human body and to discover their underlying principle. किन्शियोलॉजी को हम स्टडी क्यों करते हैं? टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस बाय लर्निंग हाउ टू एनालाइज द मूवमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जब हम किसी स्पोर्ट्समैन की परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, कैसे? उसकी बॉडी की रेंज ऑफ मूवमेंट को एनालाइज करके, एंड टू डिस्कवर देयर अंडरलाइंग प्रिंसिपल, और उसके बॉडीज़ के जो प्रिंसिपल्स हैं, जैसे हाउ योर हैंड्स मूव, हाउ योर
लेग्स कैन बी मोर स्ट्रेच। सो जो प्रिंसिपल्स हैं आपकी बॉडी के, उनको डिस्कवर करके हम इम्प्रूव परफॉर्मेंस इम्प्रूव करते हैं किन्शियोलॉजी को स्टडी करके। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ किन्शियोलॉजी। Now let's talk about the importance of anatomy and physiology. Anatomy and physiology helps a sports trainer to evaluate the performance of a player. ये एक स्पोर्ट्स ट्रेनर की हेल्प करती है टू evaluate the performance of the player. If the sports trainer does not have the knowledge, he can't be able to get the best result. जब तक एक स्पोर्ट्स ट्रेनर को एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की नॉलेज नहीं होगी, ही कांट अचीव द बेस्ट रिजल्ट। सो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू डेवलप द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्पोर्ट्स पर्सन। Not only the sports trainer, but the sportsman should also know about the organs. Only then he can improve his sports skills according to the sports event, knowing the capacity of his body. सिर्फ स्पोर्ट्स ट्रेनर को ही नहीं, एक स्पोर्ट्स मैन को भी अपनी बॉडी की कैपेसिटी, उसके जो ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शंस का पता होना चाहिए, ताकि ही कैन इम्प्रूव हिज स्पोर्ट्स स्किल अकॉर्डिंग टू द स्पोर्ट्स इवेंट, according to the capacity of the body. So what are the importance of anatomy and physiology? The first importance is it helps in evaluation of a player capacity. मतलब किसी प्लेयर की कैपेसिटी को एवेलुएट करने के लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बहुत हेल्प करती है। आपकी बॉडी में कैपेसिटी, स्ट्रेंथ कितनी है, स्पीड कितनी है, आपके ऑर्गन्स कितना काम कर रहे हैं, आपके ब्लड सेल्स कैसे वर्क कर रहे हैं, आपके में एनर्जी कितनी आ रही है। सो आपकी बॉडी की कैपेसिटी, प्लेयर की कैपेसिटी, उनमें कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा है, तो इट हेल्प्स अ लॉट। इट हेल्प्स इन स्टडी द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी मीन्स एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो आपकी बॉडी के इनर सिस्टम्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, उनमें पंपिंग तेज़ हो रही है, उनमें कोई स्लो हो रहा है या कुछ ऐसा कोई स्टिफ हो रहा है, तो आपके इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द ह्यूमन बॉडी। इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग स्पोर्ट्स इंजरीज। सो आपकी स्पोर्ट्स इंजरीज को भी प्रिवेंट करने में हेल्प करती है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। It helps to know about the proper sports nutrition. कौन सा न्यूट्रिशन, कौन सा न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल है, आपकी बॉडी को ज़्यादा क्या ज़रूरत है, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए आपको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत है, आपको विटामिन्स की ज़्यादा ज़रूरत है, तो इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग, इट हेल्प्स टू नो अबाउट द प्रॉपर स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। इट हेल्प्स इन स्पीडी ओवरकम फ्रॉम स्पोर्ट्स इंजरीज। कोई भी स्पीडी आपको स्पोर्ट्स इंजरी होती है तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की अगर आप हेल्प लेते हो तो वो आपको स्पीडली ओवरकम कराते हैं स्पोर्ट्स इंजरी से। इम्प्रूविंग द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस ऑफ ए प्लेयर मीन्स आपके जो प्लेयर की जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है उसको भी इम्प्रूव करता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। helps the player to choose the sports according to the capacity of the body. आपकी जब एक स्पोर्ट्समैन को अपनी बॉडी की कैपेसिटी की नॉलेज होती है, अपने बॉडी के फंक्शंस की नॉलेज होती है, तो इट हेल्प्स द प्लेयर टू चूज़ द स्पोर्ट्स अकॉर्डिंगली। ये नहीं है कि आपकी बॉडी में अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो आपने स्पीड इवेंट चुन लिया तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। हेल्प्स इन रिकवरी फ्रॉम फटीक, मतलब थकान से रिकवरी होने में हेल्प करती है इसकी इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इट हेल्प्स इन स्टडी द बैड इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल टू बॉडी। जब आप किसी चीज़ की इनहेल करते हो, अल्कोहल मान लो अगर आप पीते हो, तो उसका बॉडी पे क्या बैड इफ़ेक्ट्स हैं, आपके सिस्टम्स पे क्या बैड इफ़ेक्ट्स हैं,
तो इस सब की स्टडी आपकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में होती है। प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ अ प्लेयर बॉडी स्ट्रक्चर। एक प्लेयर का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, एंडोमॉर्फ है, एक्टोमॉर्फ है, कौन सा बॉडी स्ट्रक्चर है, उसका अपर पार्ट ज़्यादा हैवी है, लोअर पार्ट ज़्यादा हैवी है। सो उसके जो बॉडी स्ट्रक्चर्स के नेगेटिव एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की इंफॉर्मेशन मिलती है विद द हेल्प ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। So this is all about the meaning and importance of anatomy and physiology, meaning of anatomy, physiology and kinesiology, and importance of anatomy and physiology. So that's all for today lecture.